सॉरी, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। ओके, हाय। मैं चैट में देख पा रही हूँ। हेलो हरजोत जी, हेलो रेनू मैम। सो हरजोत जी, मैं आपको पैनलिस्ट की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, उसमें एक्सेप्ट करने का बटन होगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, आपने कर लिया है। अब मैंने आपको को होस्ट बना दिया, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, परफेक्ट। ओके, हाय। आप ना कैमरा ऑन कर सकते हो। ओके, सो आज का जो हमारा सेशन है, इट्स अबाउट क्लाउड। जो हम क्लाउड टीच मीटअप के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये है आस्क मी एनीथिंग। सो आप हरजोत मैम से आज कोई भी क्वेश्चन आपको है, सो मैम इज और इन सप्लाई चेन के बिजनेस में ऑलरेडी है। मैम के कुकीज बहुत जो डिलीशियस बाइट्स है, वेरी अमेजिंग, जो मैंने भी टेस्ट किए थे, बहुत अच्छे है। सो उसको लेके मैम, ये वेलकम मैम। सो मैम का ऑलरेडी बिजनेस स्टैब्लिश्ड है। इसको हम कैसे, और आप जैसे घर से अगर आप और भी लोग हैं जो बहुत सब ये स्टार्ट करना चाहते हैं इस तरह की रिटेलिंग, जैसे कुकीज स्टार्ट करना चाहते हो, केक स्टार्ट करना चाहते हो, चॉकलेट स्टार्ट करना चाहते हो, पेस्ट्रीज आते हैं, स्पॉन्जेस आते हैं, वो पिकल्स वो करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हैं स्टार्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, आज का हमारा सेशन इसी बारे में रहेगा। थैंक यू फॉर यहाँ पे हाई टाइप करने के लिए। ओके मैम, सो प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हो सेशन। अपने बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। देखो, नाम तो आपने मेरा बता ही दिया, हरजोत गंभीर। बेसिकली मेरे को सारे ज्योति के नाम से जानते हैं। मैं एक पहले हाउस वाइफ थी, आज से 3 साल 4 साल पहले। म, सपने थे, बट पहले था कि हाँ मैं अपने बच्चों को कैसे स्टैंड करूं, तो सब। और शौक था, एक पैशन था कुकिंग का। वो मेरे को शुरू से था, बिफोर मैरिज भी था। मेरे को अलग अलग चीजें बनानी होती थी। वो ही पैशन मेरा बाद में रहा। और ये पैशन के साथ ये था कि अगर कोई खाना खा रहा है ना, उसको फीडबैक चाहिए मेरे को। तो वो जब तक बताता नहीं था ना कि हाँ कैसा बना, तो मैं उसको छोड़ती नहीं थी। ये फैमिली और फ्रेंड्स, मतलब हमारे घर में कोई किसी का भी बर्थडे होना, कुछ भी होना, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स का होना, तो सबको केक मेरे हाथ से बन के जाना है। इवन इनके फ्रेंड्स कहते थे कि हमें केक साल में एक बार क्यों मिलता है। मैं क्या, पैदा ही आप एक बार हुए हो तो मैं क्या करूं। अगर 2 बार साल में पैदा होते तो 2 बार मिलता। ओके, दैट्स तो रियली अमेजिंग। ऐसे मैंने अपने बच्चों के लिए कुकीज अपनी डॉटर के लिए बनानी शुरू करी। उसको एलर्जी थी, उसको थी तो मिल्क से एलर्जी। बट क्या था कि आप जब वीगन प्रोडक्ट्स भी लेते हैं या आप ग्लूटेन फ्री लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो मेरे को लगा कि ये मार्केट बहुत एक्सपेंड कर सकती है जो प्रिजर्वेटिव फ्री है। क्योंकि ये खाली प्रॉब्लम मेरी डॉटर की नहीं है, ये हम सबकी है। वाकई। हम सब चाहते हैं हेल्दी फूड। हम्म। मतलब आफ्टर कोविड तो सबको समझ आ गई है कि खाने के लिए पैसा नहीं बचाना, वैसे जो मर्जी बचा लो आप। राइट। वो ओके। खाना ही हमारा बैंक अकाउंट है। सो मैम, आपने बताया कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया, क्योंकि आपने खुद अपनी पर्सनली ये प्रॉब्लम देखी कि मिल्क प्रोडक्ट से थी, तो दिक्कत थी, तो फिर आपने वो स्टार्ट किया। फिर कुकीज आपने घर में बनाना शुरू की, तो फिर उसको कैसे आपने अपने मतलब स्टार्ट कैसे हुआ एकदम ये फिर आपका। ये एकदम से, हाँ, समझ लो मेरे लिए तो एकदम से ही स्टार्ट हुआ। मतलब मेरी डॉटर ऑलरेडी, जहां से मैंने ट्रेनिंग ली, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेज किए। मतलब मेरे को शौक था, बट एक होता है ना, बेसिक रूल होता है हर चीज का, कि वो आपको कैसे करना है। तो वो मैं उसी हिसाब से उनके साथ जुड़ गई। क्योंकि मेरी डॉटर ऑलरेडी वहां से ग्रेजुएशन करके वो ऑलरेडी अमेरिका चली गई थी। बट उसने कहा कि मम्मी आप वहां पे ज्वाइन करो, आपको ठीक गाइडेंस मिल जाएगी। तो मैंने किया। तो जब मैंने वहां से कोर्सेज किए, फिर तभी मेरे को वहां से ऑफर आ गई। जब मैंने मतलब कि वहां फूड एंड क्राफ्ट मिला, फर्स्ट टाइम लगा। मतलब मेरे हम्म। मेरे ज्वाइन करने के बाद, उसके बाद मैंने वहां फर्स्ट टाइम अपना स्टॉल लगाया। ये 1 डे का स्टॉल था, मेरे को नहीं पता था कैसा रिस्पॉन्स होगा। तो
मेरे लिए तो एक एक्सपीरियंस था, बट ठीक है, मतलब कोई भी हमें नई चीज करनी है तो अगर करनी है तो करनी है, तो उसमें ये नहीं देखना कि क्या ठीक होगा, बट हाँ इतना पॉजिटिव थी कि अच्छा लगेगा सबको। नहीं लगेगा तो मैं फ्री में बांट दूंगी, बट वो फ्री वाला तो चक्कर ही नहीं रहा ना। तो जैसे और मैंने स्टॉल भी, मेरे को था कि सबने ना छोटा छोटा स्टॉल लिया। मेरे को लगा नहीं, छोटा छोटा नहीं लेना, मतलब कुछ अलग दिखना है मेरे को इन सब से। हाँ, तो आपने मैंने क्या? वहां मैंने उनको बोला मेरे को एक नहीं, आप मेरे को 2 स्टॉल दोगे? तो वो कहते आपके डबल पैसे लगेंगे। मैं कहा ओके, इन्वेस्टमेंट होगी तो आगे कुछ करूंगी मैं। तो मैंने डबल स्टॉल लेके उसको बड़ा, और बढ़िया। मेरे को मेन मेन जगह पे मिला। और मेरे को नहीं पता था कैसे बैनर्स बनवाने हैं, जितनी आइडिया था उसी हिसाब से बनवा लिया, वहां स्टॉल लगाया गया। फिर जैसे 11 बजे शुरू हुआ, मतलब 10 बजे तक मैंने सारा वहां सेटल कर लिया। तो मेरी डॉटर ने मेरी हेल्प की, छोटी वाली ने, बड़ी वाली तो अमेरिका थी। तो जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ उसी ने मेरी हेल्प की। मैम ये कब की बात कर रहे हैं? अभी अभी से ये 2018 में मैंने दिसंबर अक्टूबर में लगा था स्टॉल। अच्छा। 2018 में फर्स्ट स्टॉल था। तो वहां पे स्टॉल लगा, 11 बजे शुरू हुआ, लोग आना शुरू हुए। पहले एक जना खा के गया, फिर 2 को और लेके आया, फिर 3 को और लेके आया। मतलब शाम के 5 बजे तक, रात के 7-8 बजे तक चलना था। 5 बजे तक मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा कि मैं टेस्ट भी करा सकूं, खाली एक विजिटिंग कार्ड पड़े हुए थे भी, हाँ जी ये ले लो, आप ऑर्डर कर देना। बढ़िया। तो ये तो बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद फिर तब आपने और आपकी डॉटर ने मिलकर स्टार्ट किया, फिर आपने? मेरी डॉटर ने स्टार्ट नहीं किया, वो एज सच के जैसे प्रेजेंटेशंस बनानी है वो हाँ। मेरी हेल्प कर देती है, मतलब ओके। कुकिंग में नहीं, प्रेजेंटेशंस हो गई। हाँ। तो ये सब में वो मेरी हेल्प कर देती है। ओके। फिर मतलब आपने कब फिर टीम बढ़ाई, फिर इसको आगे कैसे आप एक स्टेप आगे कैसे लिया आपने? बस उसके बाद जैसे 2019 में मेरे को यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर आई कि हमारा स्टार्टअप वाली स्कीम स्टार्ट है, तो आप इसमें अप्लाई करो। तो वो उसमें क्या था कि आपका अगर ब्रांड लॉन्च हो गया है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में है, तो आपको 25 लाख की ग्रांट मिलेगी। तो अगर आप अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, अगर आपने अभी लोगों को बताना है, अभी आपका सिर्फ आइडिया स्टेज है, तो आपको 5 लाख की मिलेगी। तो मेरा ऑलरेडी मैंने डिलीशियस बाइट्स के नाम उसको दे दिया था ओके। अपने। तो वो फिर मैंने उनको अपना, मेरी फर्स्ट मैंने पहले एप्लीकेशन उनको सबमिट की, तो वहां अप्रूव होगी। फिर उन्होंने हमारी प्रेजेंटेशन ली, प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि मेरे को नहीं देनी आती थी प्रेजेंटेशन। मतलब आफ्टर मैरिज के आप 27-26 साल बाद सोच रहे हो कि आप एक इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो। तो मैंने प्रेजेंटेशन में क्या किया कि जितने मैं प्रोडक्ट्स बनाती थी वो सबकी एक ट्रे बना के ले गई। विजुअल मतलब वहां पे भी चल रही थी, उनकी स्क्रीन पे भी मेरी प्रेजेंटेशन चल रही थी। तो जब तक वो वाली प्रेजेंटेशन में वो मेरे को सवाल पूछते, वो मैंने सारे प्रोडक्ट्स खोल के उनके आगे रख दिए कि आप ये टेस्ट करो और अब मेरे से सवाल पूछो। तो सवाल तो वहीं रह गए। मैं सिलेक्ट हो गई। बढ़िया। तो मैम आपके जब ये आप कंपटीशन में गए थे, इससे पहले कि आपकी पैकेजिंग वगैरह रेडी हो गई थी सभी को? इसके पहले मेरी नॉर्मल पैकेजिंग थी, ओके। मतलब पैकेजिंग थी हाँ। बट नॉर्मल थी, जैसे आप मार्केट में जो देसी कुकीज होती हैं या जैसे हाँ। भी बिस्किट्स हाँ। होते हाँ। हैं वैसी पैकेजिंग थी, ओके। प्लास्टिक पैकिंग थी। हम्म। तो मैंने स्टार्ट उसी से किया। मैंने ये नहीं सोचा कि, क्योंकि मेरे को था कि पहले मेरे को लोगों का पता तो चले, वो मेरे से डिमांड में पैकेजिंग पे खर्चा कर दूं, सब हाँ। कुछ कर दूं। तो हम्म। उससे पहले मेरे को उनकी तरफ से पता चले, कुछ रूल्स होते हैं आप पैकेजिंग के ऊपर, आपने लेबलिंग कैसे करनी है, तो लेबल पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो सब कुछ अभी मेरे को जानना था। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि एक टाइप का लेबल बनाया था, किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा था, सिर्फ डिलीशियस बाइट्स, फोन नंबर, ईमेल, दैट्स ऑल। क्योंकि वो मैं किसी के ऊपर भी पेस्ट कर सकती थी। हम्म। अगर मैं हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कराती लेबलिंग, तो मेरा खर्चा बढ़ जाना था। सही बात है। तो मैंने स्टार्ट ऐसे ही किया कि सिंपल लेबल,
सिर्फ हम्म, मेरा नाम, मेरा ब्रांड लोगों तक पहुंचे। हम्म, प्रोडक्ट तो मैं लोगों को बता ही दूंगी कि क्या है। ओके। तो आपने इस तरह से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर आप और सेल कर रहे होगे, उसके बाद क्या हो रहा था? उसके बाद बस यही हमारा एक तरह की कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई। हम यूनिवर्सिटी में, हमारी 2 मंथ्स की क्लासेस थी, तो उसके दौरान काफी सारे सेशंस हमारे हुए। हमें बिजनेस सिखाया गया कैसे करना, एक शॉर्ट सी एमबीए समझ लो, कि जी, जी। आपको काफी कुछ नॉलेज मिल जाती है। आपको अलग अलग लोग आके लेक्चर देते हैं, आपसे फिर पूछते हैं, फिर मतलब काफी कुछ, काफी लोगों के साथ हम जुड़ गए। हम्म, मतलब एक कॉलेज लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन दिल्ली पूसा में हुई। वहां पे भी यही हाल हुआ कि मेरे प्रोडक्ट्स खुल गए, उन्होंने मेरे से सवाल नहीं पूछे, खा लिया, टेस्ट कर लिया, और मैं गुड। सिलेक्ट हो गई। इट्स अ गुड गुड स्ट्रैटेजी कि यार मतलब हमारा प्रोडक्ट ही आंसर कर रहा है सारे क्वेश्चंस। मतलब मेरे को ये था कि आपसे ज्यादा अगर आपका प्रोडक्ट बोलता है ना, हाँ, बात तो वहां है। वाकई। ओके। फिर अब आज की डेट में आप कितना कुकीज अब सोल्ड कर चुके हो? मैंने कभी काउंट ही नहीं की, मतलब अनलिमिटेड। एक है मेरा सबसे, हाँ, मैंने शायद अभिनव सर से बात की हो पहले भी। मेरे को सबसे, जब मैंने 2018 में, 2019 में मेरे को फर्स्ट ऑर्डर, मेरे सोचा नहीं था कि बहुत बड़ा ऑर्डर आएगा या कुछ होगा ऐसा। हाँ, तो हाँ। 2019 में, मतलब मैंने उसके बाद ना कभी रुकी नहीं। किसान मेला हो गया, कहीं भी एग्जीबिशन है, कहीं भी मेरे को एक्सपोजर मिल रहा है, कहीं भी मैं अपना ब्रांड पहुंचा सकती हूँ, मैं गई, मैं रुकी नहीं। बढ़िया। तो वहां पे किसी ने मेरे प्रोडक्ट्स, कोई कंपनी थी, काफी बड़ी कंपनी है मोहाली की, हाँ, तो उन्होंने टेस्ट किए थे। तो उसके बाद मेरे को कॉल आई दिवाली से, उनके 4-5 डेज पहले, कि हमें दिवाली से 2 डेज पहले हमें 250 kg चाहिए हाँ। कुकीज। ओ। तो वो कहते आप हमारा ऑर्डर पूरा कर दोगे? मैं कहा यस, मैं कर दूंगी। मेरे हस्बैंड कहते कैसे करेगी, घर के छोटे से ओवन से तू कैसे कर सकती है? तो मैंने कहा अगर मेरे को ऑर्डर आया है इसका मतलब मैं कर सकती हूँ। पता क्या है, हमें ये होता है कि जब हमें लगता है हम नहीं कर सकते तो हमें वो काम करना चाहिए, क्योंकि हम काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेते हैं उसी में ही। उसी में ही हम एक चीज ढूंढ लेते हैं कि हम कितने रास्ते बना लेते हैं कि हम ये कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हम्म, वही वहीं से एक रास्ता था कि मैंने यूनिवर्सिटी वालों से बात की। उनका इंक्यूबेशन सेंटर था जहाँ पे बड़े बड़े ओवन लगे हुए थे। मैंने कहा मेरे को 3 डेज के लिए चाहिए, आप जैसे मर्जी करो। मैंने कहा आपका भी, आपकी इज्जत का भी सवाल है और आपके स्टूडेंट की इज्जत का भी सवाल है। मतलब वो फिर मैंने उनको पे किया पर डे के लिए। मैंने वहां कुकीज बनाई, मैं खुद जाके 500 बॉक्सेस उनको दे के डिलीवर करके आई। उन्होंने स्पेशली मेरी फोटो खींची, ग्रुप्स में डाली जो कंपनी थी, उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने थैंक यू बोला। इवन के वो अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं, एवरी ईयर मेरे से ले रहे हैं अपने खाने के लिए। मंथली वो मेरे से कुकीज ऑर्डर करते हैं, और उनके अब अपने कैफे में वो मेरे प्रोडक्ट्स रखना चाह रहे हैं, मतलब उनकी सारी चल रही है। तो वो मेरे लिए काफी अच्छा था। तो उन्होंने कहा कि आपने करके दिखा दिया, तो हमें लगता नहीं था कि आप हमें बचा पाओगे। आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी। सो मैम तब तक आप ही कुकीज कुक कर रहे थे? अब तब तक आपकी टीम में आपने 1 से 2 लोगों को नहीं, ऐड किया था? तब मैंने ऐड कर लिया था, अपने अच्छा। एम्प्लॉयज रख लिए थे, क्योंकि बेसिक जो है आपके हाथ में होता है की इंग्रेडिएंट, तो हम्म, आपने वो कर दिया, उसके बाद उनको सिखा दिया। अब आपने इसको कैसे बनाना है, इसको पैक कैसे करना है। तब मेरी नॉर्मल पैकिंग थी हम्म। जब कुकीज गई। तो ओ, उसके बाद मेरी पैकिंग धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई। जैसे जैसे उनकी लेबलिंग, टेस्टिंग, आपको प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू करानी है, हम्म, उसमें शुगर, फैट, आपको एफएसएसआई लेना है, सब कुछ मैंने किया। ओके। ठीक है मैम। तो मैम जब आपने कब जब मैं कोई भी इस तरह का रिटेल हमें स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या क्या लाइसेंसेस लगेंगे, क्या क्या चीजें हमें रजिस्ट्रेशन कराने पड़ सकते हैं?
देखो, सबसे पहले आपको अपना एफएसएसआई चाहिए, जैसे अभिनव सर बताते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए। हम्म। तो प्लस आपने प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स क्या है, आपने ये नहीं बताना कितनी क्वांटिटी में, बट कई लोगों को एलर्जी होती है, किसी को आमंड से एलर्जी होती है, किसी को पीनट से एलर्जी होती है। तो वो आपको मेंशन करना पड़ता है लेवल पे कि आपने इसमें नट्स डाले हैं, कौन से डाले हैं, मतलब इसका बेस क्या है, उसमें दूध है नहीं है, सब कुछ आपको वो लेबलिंग में करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट का नाम, ये सारा कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अलावा आपका उस पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए आपका। अगर आपने कंपनी फॉर्म कर लिया तो आपकी कंपनी का एड्रेस होना चाहिए, ये सब चाहिए। ओके, तो एक फसाई लगता है, इसके अलावा क्या एमएसएमई लगता है? नहीं, एमएसएमई नहीं लगता। ओके। दरअसल मैं एमएसएमई के साथ जुड़ गई, जैसे एज ए स्टार्टअप मैंने अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर करा लिया, उसके आपको अलग बेनिफिट्स हैं। मैंने डिप में रजिस्टर कराया, मतलब मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जहां मैं रजिस्टर नहीं हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, तो बढ़िया। तो सबसे पहले इसका फसाई रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद फिर आपने कैसी इसकी सिस्टम्स क्रिएट किए कि अब अब तो आप इतने सारे कुकीज सेल कर रहे हो, आपका इतना अच्छा ब्रांड चल रहा है, तो अब आप तो नहीं बना रहे हो, तो उसका सिस्टम क्रिएट किए होंगे, तो किस तरह से बिल्कुल किए? बिल्कुल, अभी भी मेरी कुकीज इस टाइम पे भी बन रही हैं। इस टाइम पे आलमंड, कल रागी कुकीज बनी थी, आज आमंड बन रही हैं, कल फिर से रागी बनेगी। तो ऐसे होता है। तो अभी भी बन रही है, मैं घर पे बैठी हूँ, हाँ हाँ। वहां पे बन रही हैं। तो उनको सिर्फ था कि रॉ मटेरियल मैंने जो जितनी क्वांटिटी में बनाना है, कैसे करना है, वो दिया हुआ है। वो हम्म। बना रहे हैं, पैकेजिंग उन्होंने करनी है, सील उन्होंने, सब कुछ उन्होंने करना है, बस मेरे पास अपने आप आ जाना है। तो आपने मतलब ट्रेन कैसे किया उन स्टाफ को इस चीज के लिए? देखो, पहली बार तो उनको खुद को करके दिखाना पड़ेगा, फिर हम्म। उनसे करवा के देखना पड़ेगा कि वो सेम कर पाते हैं कि नहीं। हम्म। फिर फाइनली जब तक आपको यकीन नहीं होता, आप छोड़ नहीं सकते उनको। तो वहां कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं रखना जो आपकी कुकीज जो आपने मेंशन किया उसके अलावा। इवन के वो खाना भी खाते हैं ना, तो उनको इंस्ट्रक्शंस है कि वो बाहर बैठ के खाना खाएंगे, हाथ धो के, तो हम्म। फिर वापस अंदर जाके करेंगे। वो ऐसे काम नहीं कर सकते वहां। ओके। और इस चीज को जो कोई सुपरवाइजर भी है जो देख रहा है, या फिर मतलब इंस्ट्रक्शंस दे दी उसी को फॉलो कर रहे हैं, कैमरे से आप नहीं, देख? मेन मेन सुपरवाइजर है साथ में, मतलब ओके। मैंने एक एक को ट्रेन किया हुआ है। वो हम्म। सारा ध्यान रखता है, जैसे मशीन उसने ऑपरेट करनी है, टोटल सारा उसने देखना है, बाकी एम्प्लॉयज उसके अंडर काम कर रहे हैं। ओके। मैम, फिर जब मान लीजिए किसी ने आपके साथ लोग सीख रहे हैं, उन्होंने सीख लिया, इसके बाद कई सारे लोगों का डाउट होता है कि उन्होंने भी बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे चॉकलेट्स का, हमसे चॉकलेट उन्होंने देखा किस तरह से बनाते, फिर उन्होंने भी सेल करना शुरू करी, तो वो तो हमारी सिटी में कंपटीशन हो गए। तो ये तो आपके साथ भी अब वो भी देख रहे हैं कैसे बना